सोचिए, आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं, रोड के टार पिघलने लगते हैं, रेलवे ट्रैक्स गर्मी से टेढ़े हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स हीट स्ट्रोक पेशेंट्स के साथ भर चुके हैं और लोग फाउंटेन्स और पब्लिक पार्क्स में सिर्फ थोड़ी सी ठंडक के लिए बैठे हैं। ये किसी डिस्टोपियन मूवी का सीन नहीं, ये यूरोप की रियलिटी है। जी हाँ, जिस कॉन्टिनेंट को दुनिया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट लीडरशिप का सिंबल मानती है, वहीं आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव से जूझ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूरोप में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल वेदर इवेंट है या फिर ये उन फैसलों का नतीजा है जो इंसान ने पिछले 200 सालों में लिए हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर यूरोप जैसी डेवलप्ड जगह भी इस क्राइसिस से नहीं बच पा रही तो दुनिया के बाकी हिस्सों का फ्यूचर कैसा होगा। मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं फैक्टिफाई ईशा। आज हम फैक्ट्स, साइंस और हिस्ट्री के बेसिस पर समझेंगे कि यूरोप के हीट वेव के पीछे की असली कहानी क्या है। 2026 की गर्मियों ने यूरोप के देशों को हिला दिया। स्पेन, फ्रांस, इटली, पोर्तुगल और ग्रीस जैसे देशों में कई जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। कुछ एरियाज में अथॉरिटीज ने हेल्थ अलर्ट्स जारी किए, स्कूल्स की टाइमिंग्स बदल दी गई हैं और आउटडोर एक्टिविटीज पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। लेकिन सिर्फ टेम्परेचर ही प्रॉब्लम नहीं था। एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से जंगल की आग का खतरा बढ़ गया। बिजली की डिमांड में तेजी आई क्योंकि लोग कूलिंग सिस्टम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। कुछ जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रेशर में आ गया। फार्मर्स को फसलों की चिंता सताने लगी और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एल्डरली लोगों और बच्चों के लिए वार्निंग्स जारी की। एक वक्त था जब यूरोप को रिलेटिवली माइल्ड समर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हीट वेव ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा फ्रीक्वेंट दिख रही हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट इस हीट वेव के पीछे कई फैक्टर्स बताते हैं। उनमें से एक है ओमेगा ब्लॉक। जी हाँ, ओमेगा ब्लॉक। सोचिए, आसमान में हवा एक हाईवे की तरह चलती है। अक्सर वेदर सिस्टम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी हाई प्रेशर सिस्टम इस तरह से अटक जाता है कि उसका शेप ग्रीक लेटर ओमेगा जैसा दिखाई देता है। जब ऐसा होता है तो ठंडी हवा और बारिश वाले सिस्टम उस एरिया तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही नॉर्थ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से गर्म हवा यूरोप की तरफ आ सकती है। हाई प्रेशर उस गर्मी को कई दिन तक अपने अंदर ट्रैप करके रख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज अकेला ओमेगा ब्लॉक बनाता है, लेकिन जब बैकग्राउंड क्लाइमेट पहले से ही ज़्यादा गर्म हो तो ऐसे वेदर पैटर्न्स और भी ज़्यादा डेंजरस हीट वेव्स पैदा कर सकते हैं। और यही वजह है कि साइंटिस्ट सिर्फ वेदर को नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड्स को भी समझने की बात करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया गर्म हो रही है, पर यूरोप पर इसका असर इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा? इसका जवाब सिर्फ एक रीज़न नहीं है, बल्कि कई साइंटिफिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले बात करते हैं, ज़मीन समुंदर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती और यूरोप का बड़ा हिस्सा लैंड मास है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर काफ़ी जल्दी बढ़ता है। दूसरा फैक्टर है आर्कटिक वार्मिंग। जी हाँ, आर्कटिक रीजन दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से वार्म हो रहा है। इस वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और जेट स्ट्रीम्स के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इससे लंबे समय तक चलने वाले वेदर पैटर्न्स जैसे हीट वेव्स और ज़्यादा टिक सकते हैं। तीसरा फैक्टर है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जी हाँ, बड़े शहरों में कंक्रीट की बिल्डिंग्स, रोड्स और ग्लास स्ट्रक्चर्स दिन भर हीट एब्जॉर्ब करते हैं और रात को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसी वजह से शहरों का टेम्परेचर आसपास के रूरल एरिया से कई डिग्री ज़्यादा हो सकता है। यानी सिर्फ धूप ही प्रॉब्लम नहीं है,
हमारे शहरों का डिज़ाइन भी एक्सट्रीम हीट को और ख़तरनाक बना देता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की कहानी सिर्फ आज के मौसम से शुरू नहीं होती। उसको समझने के लिए हमें लगभग 200 साल पीछे जाना होगा। 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को बदल दिया। फैक्ट्रीज बनी, स्टीम इंजन्स चले, कोल और बाद में ऑयल और गैस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा। इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने इकोनॉमीज को मजबूत बनाया, लेकिन साथ ही एटमॉस्फेयर में बहुत बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेस को भी ऐड किया। आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक डिबेट देखने को मिलती है, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार कौन? लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसलिए टोटल एमिशंस भी काफ़ी हाई दिख सकते हैं। दूसरी तरफ यूरोप रीन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और क्लीनर टेक्नोलॉजीज में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी चैलेंज और एफर्ट्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सच ये है कि क्लाइमेट चेंज किसी बॉर्डर को नहीं मानता। हीट वेव इंडिया में आए या यूरोप में, फ्लड्स एशिया में हो या वाइल्ड फायर मेडिटेरेनियन रीजन में, ये सब एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चैलेंज का हिस्सा है। और शायद इसलिए ब्लेम से ज़्यादा ज़रूरत सॉल्यूशंस की है। सोचिए, अगर आज की हीट वेव सिर्फ एक वार्निंग हो तो कल की दुनिया कैसी होगी? जी हाँ, क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को तेज़ी से कम नहीं किया गया तो दुनिया के कई हिस्सों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो सकते। इसका मतलब सिर्फ ज़्यादा गर्मी नहीं है। कई रीजन्स में लंबी हीट वेव्स, कुछ जगहों पर भारी बारिश और फ्लड्स, कहीं पे ड्रॉट्स और कई कोस्टल एरियाज में सी लेवल राइज का खतरा बढ़ सकता है। एग्रीकल्चर पर असर पड़ सकता है, पानी की डिमांड बढ़ सकती है, हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर आ सकता है। कैन वी स्टिल चेंज द स्टोरी? क्या हम इसको बदल सकते हैं? जी हाँ, अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर में सॉल्यूशंस पर भी काम किया जा रहा है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। कई शहर ग्रीन रूफ्स, अर्बन फॉरेस्ट और हीट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जा रहा है और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पर जोर दिया जा रहा है। एक इंडिविजुअल के रूप में भी हम छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि बिजली बचाना, पेड़ लगाना, पानी का सही इस्तेमाल करना, वेस्ट कम करना और सस्टेनेबल चॉइसेस को सपोर्ट करना। ये छोटे छोटे स्टेप्स अकेले क्लाइमेट चेंज को सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जब लाखों लोग मिलकर यही काम करते हैं तो इसका असर ज़रूर पड़ता है। यूरोप की हीट वेव हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। क्लाइमेट चेंज किसी एक देश, एक कॉन्टिनेंट या एक जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ग्लोबल चैलेंज है जिसका असर हर किसी पर अलग तरीके से पड़ता है। इसीलिए हमें फैक्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखकर समझना होगा। ना सिर्फ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना होगा, बल्कि आज के एक्शंस को भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ब्लेम करते रहें और सॉल्यूशंस पर ध्यान ना दिया जाए तो अगला रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं, शायद हमारे अपने शहर में हो। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सही डायरेक्शन में जा रही है या हम अभी भी बहुत देर कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैक्टिफाई ईशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ ईशा, मिलते हैं आपको अगली डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम फैक्ट्स के पीछे छुपे सच को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।